अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होम टैब को यूज़ कर सकते हो। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीरीज़ का, उसमें मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है, उसके कुछ बेसिक्स टूल्स और फाइल टैब, इन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था और बता दिया था कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमने होम टैब को कैसे यूज़ करना है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब होता है, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारे टूल्स होते हैं ना, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारे टूल्स होम टैब में ही होते हैं। तो इसी से हम अपने पूरे जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको कस्टमाइज़ करते हैं, इसी से हम अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करते हैं और हम ठीक करते हैं कि हमने किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना है, वो हम इसी से ही पता करते हैं। तो इस लेक्चर में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है और हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उनके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो चलें जी, चलते हैं हमारे लैपटॉप की तरफ और वहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें बताते हैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कैसे करना है। तो ओपन करने के भी मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे। तो मैं यहाँ पे अगेन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ और मैं सेम फाइल जो हमने कल बनाई थी उसी फाइल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर वो फाइल आपको नज़र आ रही होगी। तो मैंने सेम फाइल को ओपन कर लिया है। यहाँ पे देखें, ये सेम टेक्स्ट जो मैंने कल लिखा था वही सेम टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने होम टैब को यूज़ कैसे करना है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई और वर्ज़न है, हालांकि मेरे पास तो 2021 वर्ज़न है, आपके पास अगर कोई और वर्ज़न है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। आपके पास कुछ ऐसे फीचर्स हो सकते हैं जो कि मिसिंग हो, क्योंकि अगर आप ओल्ड वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग लेटेस्ट वर्ज़न पे ही आ जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने किसी भी वर्ड को सिलेक्ट कैसे करना है। तो आप अपने सिंपली माउस से डबल क्लिक करके इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो लैपटॉप का ट्रैक पैड है उससे भी आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना इसके शॉर्टकट भी होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कोई भी शॉर्टकट नहीं बताने वाला। वो हम जब कीबोर्ड के लेक्चर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँगा। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें इसको, और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ना, ए नज़र आ रहा होगा और ए के साथ एक एरो होगा, वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो ये देखें, इससे होगा ये कि आप लोगों का जो टेक्स्ट होगा उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, मतलब साइज़ बढ़ेगी। ये देखें कितनी साइज़ बढ़ गई है। तो उसके साथ ही आपको ये छोटा ए नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि आपके टेक्स्ट की साइज़ कम होगी। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से कॉपी पेस्ट बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा एक टेक्स्ट है और मैं इसको यहाँ से आके कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, कंट्रोल सी से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं नीचे वाली लाइन पे जाता हूँ। नीचे वाली लाइन पे जाने के लिए मैंने इंटर बटन को प्रेस कर देना है। इंटर को प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं चला गया। अभी यहाँ से देखें पेस्ट वाला ऑप्शन पहले तो हिडन था, लेकिन अभी शो हो गया। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल वी होती है। तो ये पेस्ट करने पे अगर आप जाएंगे ना, तो आपको ये 2-3 चीज़ें बताएगा कि आप सिर्फ टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं या फिर उसकी जो फॉर्मेटिंग, मतलब उसका टेक्स्ट, उसका फॉन्ट, उसका कलर सेम सेम फॉर्मेटिंग भी लाना चाहते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ से पूछेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें, तो पूरा का पूरा वर्ड, मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस ही यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अगेन मैं पेस्ट करता हूँ तो ये अगेन पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये कट वाला ऑप्शन है, मैं आप लोगों को कट का भी बता देता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ से आके इसको कट कर लिया। अब होगा ये कि जो ओल्ड वाला टेक्स्ट था ना, जिसको मैंने कट किया है, वो हो जाएगा गायब। अभी मैं न्यू लाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो कट का मतलब ये होता है कि आप पिछली तरफ से उसको हटा दें और न्यू तरफ ले आएँ। लेकिन कॉपी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता। कॉपी से आप एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी चीज़ को डुप्लीकेट बना सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं।
उसके बाद फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर का भी मैं आप लोग बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैंने एक कलर और फॉर्मेटिंग कर दी है। अभी मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है ना उसको कॉपी करना चाहता हूँ, इस टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना चाहता, इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग कलर और इसके ऊपर फॉन्ट जो दिए गए उनको कॉपी करना चाहता हूँ। ये देखें इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे आ रही है, इसको मैंने फॉर्मेट कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पर आकर सेलेक्ट कर लूँगा तो ये सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर भी आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन है और इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप कोई भी फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। और ये बोल्ड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ से आप टेक्स्ट को बोल्ड, लेकिन मैं सिंपल फ़ॉन्ट रख लेता हूँ, फिर मैं आपको बोल्ड करना सिखाता हूँ। ये देखें, अब देखें, अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा बोल्ड का। उसके बाद ये इटैलिक है, इटैलिक से आप किसी भी फ़ॉन्ट को, किसी भी लाइन को या किसी भी रेंडर्स को इटैलिक बना सकते हैं। अंडरलाइन है, नीचे आप अंडरलाइन दे सकते हैं। और स्ट्राइक थ्रो, यहाँ पे आप स्ट्राइक थ्रो के ज़रिए आप बीच में कट का लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद ये है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ H2O। ये देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फार्मूला है और ये है वाटर का फार्मूला। तो यहाँ पे आप लोग पता होगा कि जो 2 होता है वो तो छोटा सा नीचे लिखा हुआ होता है, तो मैं क्या करूँगा इसको करके और यूँ कर दूँगा। तो ये देखें अभी आपको प्रॉपर H2O नज़र आ रहा होगा। तो सबस्क्रिप्ट हो गया और सुपर स्क्रिप्ट होता है कि आप ऊपर ले जाएं। उसके बाद ये मैंने आप लोगों को दोनों सिखा दिए हैं। उसके बाद हमारे पास ये आता है, फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स हैं, ये एक सेंटेंस है, मैंने इनको लोअर केस में लिख दिया, मतलब सारे वर्ड्स, सारे जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैंने छोटे लिख दिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे बड़े चाहिए, तो मैं अपर केस कर दूँगा, ये सब के सब बड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ टोगल केस, पहला लफ्ज़ छोटा हो बाकी सब बड़े हो जाएँ, तो यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँगा कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला जो भी होगा ना अल्फ़ाबेट वो बड़ा हो जाएगा। ये देखें। उसके बाद ये है एक ऑप्शन है क्लियर आर फॉर्मेटिंग। मैंने जो भी इसके ऊपर फॉर्मेटिंग की हुई है उसको मैं क्लियर इसके कर सकता हूँ। ये देखें सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई है। और ये है कलर, आप इसका देखें ब्लैक कलर है, इसका आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें मैंने फॉर एग्जाम्पल ये कलर रख दिया है, ठीक है। तो हमने आज ये क्लिपबोर्ड टैब, मतलब होम टैब का ये क्लिपबोर्ड सब टैब और फॉन्ट सब टैब को भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग और टिप्स और ट्रिक्स को भी देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।